आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल आप लोगों को सूचित किया गया था कि आज से हिंदी कहानी से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, तो वह बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हिंदी कहानी का विकास कराया गया है। आज हिंदी कहानी का विकास का लेक्चर लोगों को दिया गया, जिसमें प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी कहानी का विकास, प्रेमचंद युगीन कहानी का विकास और प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी का विकास कराया गया है। उसी पर आधारित आज 9 बजे रात में लाइव कक्षा होगी, जैसा कि प्रतिदिन होता है। और फिर उसके बाद कल आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानी कराई जाएगी। हमारे यहाँ यूपीएचसीएससी और यूजीसी नेट दोनों का पाठ्यक्रम लेकर चला जाता है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की जो कहानी है ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, 2 कहानियाँ, और यूपीएचसीएससी में दुनिया का अनमोल रतन और कफन है, तो 3 कहानियाँ प्रेमचंद की हैं जो कल कराई जाएंगी। ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन और कफन, 3 कहानियों पर लेक्चर कल आप लोगों को मिलेगा। तो उस पर आधारित, हिंदी कहानी के विकास पर आधारित जो लाइव कक्षा होनी थी उसमें प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक हो रही थी, तो इसलिए उसका एक पार्ट यहाँ पर बनाकर पब्लिश किया जा रहा है जो आप सभी लोगों को मिल रहा है। बाकी जो शेष प्रश्न हैं वो रात में 9 बजे लाइव कक्षा में कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, और जैसा कि मैंने छूट दिया था आप लोगों को कि जो प्रारंभ के 20 लोगों का एडमिशन होगा उनको फीस में विशेष छूट रहेगी। उन लोगों की विशेष छूट मिल चुकी है, उन लोगों का एडमिशन हो चुका है, लेकिन आज फिर से अनाउंस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो लोग अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल सुबह 10 बजे तक आप छूट रहेगी आपको। 20 के बजाय उसको प्रारंभ के 40 विद्यार्थी तक कर दिया गया बढ़ाकर, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इतिहासकारों ने किस पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी कहानी का प्रारंभ माना है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, सरस्वती पत्रिका से। लेकिन जो विकल्प में है उसे भी ध्यान रखें। माधुरी पत्रिका के बारे में भी जानें, मर्यादा पत्रिका के बारे में जानें, विशाल भारत पत्रिका के बारे में जानें। भाई भारत मित्र पत्रिका जो है आपको पता है, चाहे सुदर्शन या मर्यादा की बात की जाए या माधुरी की बात की जाए, तो सबको ध्यान रखना है। माधुरी पत्रिका 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विष्णु नारायण जो भार्गव थे, ये लखनऊ से मासिक पत्रिका थी, प्रकाशित होती थी। विष्णु नारायण भार्गव इसके संपादक थे। ऐसे मर्यादा पत्रिका आपको पता है 1909 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित होती थी, ये भी मासिक पत्रिका है। तो इस तरीके से जितनी भी पत्रिकाएं हैं उन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। विशाल भारत है, इसका प्रकाशन 1928 में कलकत्ता से होता था, बनारसी दास चतुर्वेदी थे। शुरुआती दौर में कहानी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? किस्सा, गल्प, आख्यायिका। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। किस्सा शब्द का भी प्रयोग किया गया, गल्प का भी प्रयोग किया गया, आख्यायिका का भी प्रयोग किया गया, और ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है। किशोरीलाल गोस्वामी ने किस कहानी को आख्यायिका कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, इंदुमती को उन्होंने आख्यायिका कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को क्या कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आख्यायिका। कहानी के लिए किस पत्रिका में गल्प शब्द का प्रयोग होता था? मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत। विकल्प 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा मर्यादा में भी होता था, माधुरी में भी होता था और विशाल भारत में भी होता था। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी एक जमींदार का दृष्टांत को राजेंद्र बढ़वालिया ने हिंदी की पहली कहानी माना। किशोरीलाल गोस्वामी कृत प्रणयनी प्रणय को बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना। इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना। इनमें से सही कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। तीनों जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सही हैं। अब जो टीजीटी पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं वो कहेंगे सर हमारे में तो 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा। आप में 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, लेकिन आप ये देखें कि एक प्रश्न से कितने तथ्य आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। सीधा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि एक जमींदार का दृष्टांत कहानी किसकी है, तो आपको ये पता हो गया। या एक जमींदार का दृष्टांत कहानी को किसने हिंदी की पहली कहानी माना? आपके पास 2 तथ्य मिल गए, राजेंद्र बढ़वालिया।
किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है? प्राणिनी परिणय। यह प्राणिनी परिणय को किसने हिंदी की पहली कहानी माना? तो बच्चन सिंह ने माना। तो इस तरीके से एक प्रश्न से बहुत सारे तथ्य आप लोगों तक आ रहे हैं। कुछ लोगों का भ्रम होता है ये कि 1 2 3 4 अगर हमको मिल रहा है टेस्ट सीरीज में तो हम नहीं करेंगे, हमको एक ही तथ्य वाला चाहिए। उससे रटने से आप नहीं बढ़ सकते हैं। केवल एक तथ्य अगर दिया जाए आप कितना करेंगे, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। तो इसलिए टीजीटी पीजीटी वाले ज़रूर ध्यान दें जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वैसे आपको पता है कि जहाँ से हो सकता है वहाँ से और उतने अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। आपको पता है कि व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप देख लें 15-15, 16-16 प्रश्न स्टेटस पर लगा दिए जाते हैं कथन, ताकि वहाँ से भी आप देखते रहें। जब आप कहीं जा रहे हैं, बैठे हैं, नहीं पढ़ने का मन है, आपने स्टेटस देख लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई। अभी स्टेटस के भी प्रश्न आप लोगों को दिखाते हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी देवी प्रसाद वर्मा ने माना। रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय को लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना। बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी माना। यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3, 3 के तीनों कथन आपके सही हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बंग महिला कृत दुलाई वाली को राय कृष्णदास ने हिंदी की पहली कहानी माना। गुलेरी कृत उसने कहा था को राजेंद्र यादव ने हिंदी की पहली कहानी माना। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विकल्प है आपका 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी, छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए। नामवर सिंह का है। निम्न में से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? ध्यान देना, प्रकाशित नहीं हुई थी, नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कानों में कंगना। कानों में कंगना जो राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी है, सरस्वती में प्रकाशित नहीं हुई थी। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर ना बताएं कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपके मन में संशय जरूर रहेगा कि आखिर फिर किस में प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए ध्यान रखें, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 ईस्वी में। भाई अगर कोई विकल्प नहीं है तो उसका सही आंसर क्या होगा वह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे एक नई जानकारी आपको मिल जाती है, नया प्रश्न आपके लिए बन जाता है। निम्न में से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? यहाँ पर भी ठीक नई शब्द जो लिखा है इसी पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पर भी सुखमय जीवन, चंदा शर्मा गुलेरी की जो कहानी है सुखमय जीवन, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अगर सरस्वती में नहीं प्रकाशित हुई तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत मित्र। विशंबर शर्मा कौशिक के किस कहानी पर शरदचंद्र की कहानी विंदुर छेले का प्रभाव है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ताई, जो कि UPHESC हायर के पाठ्यक्रम में है। पूरी ताई कहानी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। कौशिक की कौन सी कहानी 2 भागों में क्रमशः 1924 और 1929 में प्रकाशित हुई? आपका उत्तर हो जाएगा ए, चित्रशाला। मैंने कल जो वीडियो पब्लिश किया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या पढ़ना है आपको कहानी में और कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी है। अगर उस तरीके से आपने पढ़ा तो ध्यान रखिए कि कहानी से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने किताब का नाम भी बता दिया है कि हिंदी कहानी का विकास आपको किससे पढ़ना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पब्लिश है। निम्न में से कौन सी कहानी डायरी शैली में लिखित हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रलोक की यात्रा। केशव प्रसाद सिंह की जो कहानी है ये डायरी शैली में लिखित हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। पति का पवित्र प्रेम किसकी कहानी है? एक असरफी की आत्मकथा किसकी कहानी है? चंदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है? कहानीकार के आगे कहानी के आगे कहानीकार का नाम मैंने लिख दिया है, जिससे
आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। निम्न में से किस कहानी से ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का आरंभ माना जाता है? ऐतिहासिक कहानियों का ध्यान देना। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, राखी बंद भाई, जो वृंदावन लाल वर्मा का है। इसी कहानी से ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल गया कि चंद्रहास का अद्भुत आख्यान कहानी किसकी है? तो सूर्यनारायण दीक्षित की है। दामोदर राव की आत्मकहानी कार्तिक प्रसाद खत्री की है। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की है। पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखने वाले गिरिजा कुमार घोष की कहानी कौन सी है? बिजली, मेरी चंपा, एक के दो दो, मेरा पुनर्जन्म। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ये सभी की सभी कहानियाँ गिरिजा कुमार घोष की हैं। अब यहाँ पर एक तथ्य और आपके सामने आया कि पार्वती नंदन नाम से कहानियाँ कौन लिखता था? आप जितने लोग देख रहे हैं लेक्चर, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो लेक्चर मिला है, लेक्चर में बताया ही गया है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से कितने लोगों को पता है? ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि गिरिजा कुमार घोष किस नाम से कहानी लिखते थे। कितने लोगों को पता है? गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी कौन सी है? पुरोहित का आत्मत्याग, कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी माँ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पुरोहित का आत्मत्याग गिरिजा दत्त वाजपेयी का है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ठीक है, एक तो पता हो गया, लेकिन कुसुमांजलि किसका है ये नहीं पता है, गांधी टोपी कहानी किसकी है, सावनी माँ कहानी किसकी है नहीं पता है। तो ध्यान दीजिए, राधिका रमन प्रसाद का है। लिख लीजिए, ये तीनों कहानियाँ कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी माँ, राधिका रमन प्रसाद की कहानी है। चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी नहीं है? ध्यान देना, कौन सी है नहीं है, कौन सी नहीं है। नहीं शब्द पर ध्यान देना है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मन की चंचलता। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है। माधव प्रसाद मिश्र। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी है? सॉरी, आपका उत्तर हो जाएगा बी, उसने कहा था। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व पत्रिकाओं और उनके संपादकों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? हिंदी बंगवासी पत्रिका देवकीनंदन खत्री, साहित्य लहरी पत्रिका बालमुकुंद गुप्त, जासूस पत्रिका गोपाल राम गहमरी, उपन्यास पत्रिका गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो इनमें से बेमेल जोड़ा कौन सा नहीं है? बेमेल नहीं है यानी सुमेलित कौन सा है? ध्यान देना, बेमेल जोड़ा नहीं है यानी सुमेलित कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, जासूस पत्रिका सुमेलित है, गोपाल राम गहमरी की है। बाकी हिंदी बंगवासी पत्रिका जो है ये बाल मुकुंद की है। बाल मुकुंद की है, इस पे होंगे बाल मुकुंद पहला। साहित्य लहरी पत्रिका किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, देवकीनंदन खत्री हैं। उपन्यास पत्रिका किशोरी लाल की है, गिरिजा दत्त की नहीं है, किशोरी लाल की है। तो इसमें सुमेलित सिर्फ सी होगा, बाकी सब बेमेल हैं। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी कौन सी है? राखी बंद भाई, नकली किला, तातर और एक वीर राजपूत। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। ये सभी की सभी कहानियाँ वृंदावन लाल वर्मा की हैं। राजेंद्र बाला घोष के बारे में सत्य कथन कौन सा है? उनके बचपन का नाम रानी चारूबाला था। हिंदी में बंग महिला नाम से कहानी लिखती थी। बंगला में चारूबाला नाम से कहानी लिखती थी। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 1 और 2 सही है। तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है कि बंगला में वो चारूबाला नाम से नहीं लिखती थी, प्रवासिनी नाम से लिखती थी। शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने तो पता होगा, प्रवासिनी। प्रवासिनी प्रवासिनी नाम से लिखती थी, प्रवासिनी। अगला प्रश्न देखें। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुदर्शन। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? अगर कभी पूछा जाए ध्यान रखिएगा, 1900 ईस्वी में। आज स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है
इसीलिए अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। विशंभर शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की ज़िंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र तिवारी का है। निम्न में से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, उसने कहा था। हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, वृंदावनलाल वर्मा। कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, अज्ञेय का है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? मनोहर कहानी नवल किशोर, कथा कुसुम कलिका अंबिका दत्त व्यास, हास्य रत्न कहानी चंडी प्रसाद सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2, 3, 3 के तीनों सुमेलित हैं। राजेंद्र बाला घोष की कहानी कौन सी है? कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दाल या बिजली। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1, 2, 3। कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दलिया, ये तीन की तीनों कहानियाँ राजेंद्र बाला घोष की हैं। लेकिन बिजली नहीं है, बिजली लाला पार्वती नंदन की है। वैसे बिजली नाम से राधिका रमण ने भी कहानी लिखी है, ध्यान रखना। बिजली नाम से राधिका रमण जी ने भी लिखी है। सरस्वती पत्रिका में आख्यायिका स्तंभ में प्रकाशित निम्न आख्याएँ किसकी हैं? 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक, भारतवर्ष का तारा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किन पत्रिकाओं में कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रचलन था? सरस्वती, इंदु, माधुरी। तो अभी इस पर आधारित मैंने प्रश्न कराया है। आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती और इंदु। भाई माधुरी, मर्यादा, विशाल भारत, इसमें गल्प शब्द का प्रयोग होता था। अभी एक प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को, हाँ, अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग प्रेमचंद युग में। अभी तक प्रेमचंद पूर्व युग की बात हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रेमचंद युग पर आधारित जो कहानियाँ हैं उन कहानियों की बात करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को किसने हिंदी की पहली कहानी माना है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। और राजेंद्र बड़वालिया तो मैंने अभी इससे पहले करा दिया, जमींदार का दृष्टांत को माना है। बच्चन सिंह ने प्राणिनी प्रणय को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जा चुकी हैं अभी। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 11 वर्ष का समय। भवदेव पांडे ने बंग महिला के किस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है? ध्यान देना, पहली राजनीतिक कहानी की बात हो रही है, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रदेव से मेरी बातें। इंदुमती कहानी में इंदुमती कौन है? देवगढ़ के राजा की रानी, देवगढ़ के राजा की पुत्री, अजयगढ़ के राजा की पुत्री, राजशेखर की पत्नी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, देवगढ़ के राजा की पुत्री इंदुमती कहानी में इंदुमती हैं। आजमगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर से जंगल में उनकी मुलाकात होती है। इब्राहिम लोदी ने देवगढ़ पर आक्रमण किया। तो ये जो पूरी कहानी है आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मेह बरसता है, यह मुर्दे का गांव रे बाबा, सुख महंगा दुख सस्ता है। किस कहानी में यह है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लेग की चुड़ैल। जो भगवान दास की कहानी है प्लेग की चुड़ैल, उसमें आपको ये पंक्ति देखने को मिलेगी। बाकी गुलबहार किशोरीलाल जी की है, पंडित पंडितानी गिरजादत्त जी की है, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। प्लेग की चुड़ैल कहानी भगवान दास की जो है, इसमें कहाँ प्लेग फैलने की कथा है? कहाँ पर प्लेग फैलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रयाग में फैलता है। लाला पार्वती नंदन नाम से कौन हिंदी कहानियाँ लिखते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार घोष। गिरिजा कुमार घोष। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? पति का पवित्र प्रेम गिरिजादत्त, आपत्तियों का पहाड़ केशव प्रसाद, मन की चंचलता माधव प्रसाद, तातर एक वीर राजपूत विशंभर नाथ शर्मा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, तातर एक वीर राजपूत वृंदावनलाल वर्मा का है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? थके हारे सतीश जमाली,
दसपना नहीं ज्ञानरंजन, सरहद के इस पार कृष्णा सोबती, उसकी रोटी मोहन राकेश। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, सरहद के इस पार कृष्णा सोबती का नहीं है, नासिरा शर्मा का है। नासिरा शर्मा का है। प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सतीश। किसकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीकांत वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी परीक्षा में एक बार पूछा भी जा चुका है। निम्न में से कौन सी कहानी विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी? तो जैनेन्द्र की कहानी जो खेल है यह विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। बाकी आपको पता है ग्राम जो जयशंकर प्रसाद की है हिंदू में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद जी के ये भी हिंदू में प्रकाशित हुई थी, अभी मैंने बताया है। प्रेमचंद की जो सौत है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नई कहानी के प्रवर्तक में कौन शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, राकेश वत्स सक्रिय कहानी में है, नई कहानी में नहीं है बल्कि सक्रिय कहानी में है। समांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सारिका पत्रिका से हुआ था। गोविंद, लाला रूपाराम, रामस्वरूप किस कहानी के पात्र हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, जहां लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव की जो कहानी है UPHSC हायर के पाठ्यक्रम में है, पूरी कहानी आपको पढ़ाई जाएगी। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? अस्थियों के अक्षर, शिवराज सिंह बेचैन, हिस्से की रोटी, शत्रुघ्न कुमार, पुटुस के फूल, प्रहलाद चंदास, 4 इंच की कलम, अजय नावरिया। तो आपका उत्तर होगा डी, 4 इंच की कलम अजय नावरिया का नहीं, कुसुम वियोगी का है। कहीं पर लिख लें, कुसुम वियोगी। जयशंकर प्रसाद की कहानी शरणागत वस्तुतः लेखक के विशफुल थिंकिंग की कहानी है, जिसमें एक अंग्रेज युवती भारतीय जीवन पद्धति की ओर आकृष्ट दिखाई गई है, जिसका विकास आगे चलकर चंद्रगुप्त की कार्नेलिया के रूप में होता है। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मधुरेश ने कहा है। कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी कहानी का विकास जो मधुरेश की किताब है उसको आप लोग ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो हिंदी कहानी के विकास पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो लगभग आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सुदर्शन की कहानी कौन कौन सी है? सच्ची शांति, एथेंस का सत्यार्थी, हार जीत, बाप का हृदय, हार की जीत नहीं हार जीत है, बाप का हृदय, बिंदुर छेले। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अभी बिंदुर छेले मैंने बताया है कि शरदचंद्र की कहानी है, जिसका प्रभाव विशंबर शर्मा कौशिक की कहानी ताई पर देखा जा सकता है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है। माधुरी के संपादक प्रेमचंद ने जैनेन्द्र की कौन सी कहानी माधुरी में छापने से मना कर दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, स्पर्धा कहानी, क्योंकि माधुरी का प्रकाशन अगस्त 1921 में लखनऊ से हुआ, जिसके संपादक में आप देखेंगे विष्णु नारायण भार्गव हैं, दुलारे लाल भार्गव हैं, रूप नारायण हैं, फिर प्रेमचंद होते हैं, फिर कृष्ण बिहारी मिश्र होते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे शिवपूजन सहाय भी रहे हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की अंतिम कहानी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, अजगर। अमृतलाल नागर की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर 5 कहानियाँ मैंने दी है और पाँचों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। लंगूर का बच्चा, मरघट के कुत्ते, मलका टूरिया का बेटा, मोती की 7 चलनियाँ, तुलाराम शास्त्री, ये सभी की सभी कहानियाँ अमृतलाल नागर की हैं। रांगे राघव की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी कहानियाँ रांगे राघव की हैं। बाप का दोस्त, धूल की आंधी, उपचेतना का तांडव, यह ग्वालियर है, ये चारों कहानियाँ रांगे राघव की हैं। निम्न में से किसने प्रेमचंद को पकी फसल में बहने वाला पानी कहा है? कितने लोगों को पता है? जितने लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, हमारे पेड मेंबर्स को छोड़कर, क्योंकि पेड मेंबर्स को सारी चीज़ें लेक्चर में बताया ही गया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं पता था। कमलेश्वर ने प्रेमचंद को पकी फसल में बहने वाला पानी कहा है। लहरें और परछाइयाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, ये दोनों कहानी संग्रह जो दी गई ये किसकी हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजेंद्र यादव की हैं। घर घुसरा, 20 सुबहों के बाद, कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पर 2 कहानियाँ दी गई, घर घुसरा कहानी और 20 सुबहों के बाद। इन दोनों कहानियों के
कहानीकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मनहर चौहान। व्याकरण का तृतीय पुरुष कहानी किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजकमल चौधरी। बुढ़ापे की गंध कहानी किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, जगदीश चतुर्वेदी। निम्न में से कहानी और कहानीकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? आतंक का सुख, मेहरुन्निसा परवेज, शहादतनामा जितेंद्र भाटिया, शमशान दामोदर सदन, तमाशा निरुपमा सेवती। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, तमाशा निरुपमा सेवती का नहीं है, स्वदेश दीपक का है। तो इस तरीके से आपने देखा 31 प्रश्न आपको मिला प्रेमचंद पूर्व युग में, 28 प्रश्न आपको मिला प्रेमचंद युग में, यानी कुल प्रश्नों की संख्या आपको 59 मिली है पहले भाग में। और दूसरा भाग रात में कराया जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न आपको रात में लाइव में भी कराया जाएगा, और वो होगा प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों पर आधारित। अब ध्यान दें, जो व्हाट्सएप पर स्टेटस मैंने लगाया है आप लोग खुद देख सकते हैं कितने लोगों को पता है ऐसे प्रश्नों का उत्तर। ज़रूर एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं कवि तो नहीं, मामूली साहित्यकार भी नहीं, हाँ आदमी बनने की कोशिश ज़रूर है। किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, नागार्जुन का। अब यहाँ पर आप देखें, ये कथन नागार्जुन का है। जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। मैं कवि तो नहीं, मामूली साहित्यकार भी नहीं, हाँ आदमी बनने की कोशिश ज़रूर है। नागार्जुन का कथन है, प्रगति जीवन को नया दर्शन देती है, नया ही आधार रखकर नया भवन बनाती है, परंतु अपनी ही आधारशिला के रूप में अपने लहू से पुरानी संस्कृति की मजबूत ईंटों को चुन चुन कर चिनती है और तब उस पर नई संस्कृति का भवन बनता है। रांगे राघव का कथन है। आप स्टेटस पर जाएंगे, मेरा नंबर सेव करेंगे, स्टेटस पर जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मुफ्त में देखने को मिल जाएंगी और मिलती रहेंगी ऐसे। साहित्य का पौधा जो कि हमारे सामाजिक जीवन की धरती पर उगता है, अतः साहित्य का इतिहास सामाजिक इतिहास से अलग न होकर उसका एक अंग होता है। रामविलास शर्मा ने कहा है। दधीची निराला कविता के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, नागार्जुन है। ऐसा नहीं होता कि समाज के रथ में लेखक पीछे बंधा हुआ हो और उसके पीछे पीछे लीक पर घसीटता हुआ चलता हो। लेखक सारथी होता है जो लीक देता हुआ साहित्य की बागडोर संभाले हुए ऐसे उचित मार्ग पर चलता है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। नागार्जुन की कविता ने एक जनकवि की रचना की भांति युग जागरण में भी योग निश्चित रूप से दिया है। हिंदी कविता और आलोचना में फैले हुए कुहासे को अंशतः दूर किया है। कविता के समझदार रसिक का मन स्वास्थ्य बढ़ाया है। कथन किसका है? प्रभाकर माचवे। मैं तो कुल इतना जानता हूँ कि कभी वह भी हमारे अखाड़े का चेला था। दुनिया की निगाह में वो चाहे जितना बड़ा गुंडा हो जाए, मैं तो तब की याद करता हूँ जब वह मेरी लंगड़ी खाकर लद लद गिरा करता था। कथन किस उपन्यास का है? तो राग दरबारी का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न ये स्टेटस पर आपको मिलेंगे जो मैंने स्टेटस में लगाया हुआ है, और डेली कुछ ना कुछ स्टेटस पर लगा दिया जाता है। जैसे अभी आज का आप देखें, जो आज लगाया गया है, अभी आप देखें, भारतेंद्र और बाल मुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो अंग और जिंदा दिली पैदा की, नागार्जुन उसका समर्थ प्रतिनिधि है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा का है। अब आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न कहाँ से हैं? अक्सर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा नागार्जुन का काव्य एक नौ मूल्यांकन जो जेबी ओझा का है। दूसरी किताब आपने पढ़ा होगा अगर डॉक्टर निर्मला जैन का है, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। डॉक्टर निर्मला जैन ने लिखा है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। लिख लिया किताब का नाम? हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, डॉक्टर निर्मला जैन। तो आपको ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप खुद देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अलंकार समाज हितैषी साहित्य को जन्म नहीं दे सकती, किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। जनकवि के रूप में नागार्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कविता के कलात्मक सौंदर्य की बलि चढ़ाए बिना चढ़ाते लिख गया है, बलि चढ़ाए बिना कविता को सर्वजन सुलभ बना देना। कथन किसका है?
आपका उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। अब हिंदी कविता, हाँ यहाँ से है। अब हिंदी कविता न रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक, और न संगीत की तुकांत पदावली की भूखी है। अब वह चाहती है किसान की वाणी, मजदूर की वाणी और जन जन की वाणी। किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, केदारनाथ अग्रवाल का कथन है। अगला प्रश्न देखें। नागार्जुन के बारे में किसने कहा है कि उसके भाव हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करते हैं। यह मुंहफट कवि अक्सर मुझे सबसे बड़ा सुलझा हुआ, सबसे आधुनिक, सबसे जागरूक कवि लगता है। ये कहा है शमशेर बहादुर ने। नागार्जुन मूलतः आशावादी कवि हैं, मानवीय भविष्य में गहरी आस्था रखने वाले कवि हैं। वह आस्था उनकी कभी नहीं डिगती, वह उनको बचाए रखती है। यह भी केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है। आप कथन देख रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण कथन हैं। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। किसने कहा है? तो लगभग ये कथन तो मुझे लगता है साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं सभी को रटा होगा कि प्रेमचंद जी का कथन है। निर्मल वर्मा का कथन किस रचना की भूमिका का है? मेरे लिए निबंध एक दुनिया की चीज़ है, कहानियाँ दूसरी दुनिया की, किंतु कभी कभी इन पहाड़ों को देखते हुए दोनों की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। तो यह निर्मल वर्मा ने शब्द और स्मृति में कहा है। बाकी ये जितनी रचनाएं हैं सब निर्मल वर्मा की हैं। साहित्य का आत्मसत्य, ढलान से उतरते हुए, कला का जोखिम, ये सब निर्मल वर्मा का ही है। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का कथन किस रचना का है? कहानी में जो बर्फ की तरह जमा दिखाई देता है, कविता में वही बिजली के करंट सा बहता हुआ मुक्तिबोध की समूची अंतर्यात्रा को अवलोकित कर देता है। यहाँ भी उत्तर हो जाएगा आपका कला का जोखिम, और ये सभी की सभी रचनाएं निर्मल वर्मा की ही हैं। त्रिलोचन को औसत भारतीयता का कवि किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मलयज। औसत भारतीयता का कवि, ध्यान रखिएगा, औसत भारतीयता का कवि त्रिलोचन को मलयज ने कहा है। और ये आपको निर्मला जैन की जो किताब है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तीसरे अज्ञेय की तलाश किसका लेख है? तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा मलयज। मलयज की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, समानांतर मलयज की रचना नहीं है। कथा समीक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया? ये आज के स्टेटस पर लगाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। कथा समीक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। किसने नई कहानी को वचनोत्तर गीतों के स्तर की सरल, सुगम, लोकप्रिय विधा कहा है? ये जो कथन आप देख रहे हैं इतनी जल्दी आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है वचनोत्तर गीतों के स्तर की सरल, सुगम, लोकप्रिय विधा। नई कहानी को किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। चारुचंद्र लेख की समीक्षात्मक रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी का एक टूटा दर्पण। परंपरा से न जुड़ने के कारण ही आज हमारे पास न तो समीक्षा की समझ का मानकीकरण है, न मुहावरों का, शायद औजार तो है ही नहीं। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव का है। तो ये आज के स्टेटस पर था। आज की लाइव कक्षा में आप देखेंगे 45 से 50 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। पहला भाग मैंने दे दिया है आप लोगों को, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, हायर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, वो हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार आप नंबर अगर लेना चाहें या लिखना चाहें तो लिख लें। वैसे हर वीडियो में आप देखेंगे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 8052584004। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और छूट अभी कल तक जारी रहेगा।
प्रारंभ के 20 नहीं 40 स्टूडेंट कर दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और इसका लाभ लें।